एक बच्चा जिसके पास कई रीजन थे विलन बनने के, लेकिन ये चूज थी बी हीरो। आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एनिमे हिस्ट्री के वन ऑफ द जेम्स, वन ऑफ बिग थ्री। नारुतो सिर्फ एक एनिमे नहीं, ये एक जर्नी है। स्ट्रगल, पेन, फ्रेंडशिप और होप की जर्नी। जब मैंने नारुतो को दोबारा देखा तो मुझे रियलाइज हुआ मेरा परसेप्शन बिल्कुल सही था। दिस इज जस्ट नॉट एन एनिमे, दिस इज ट्रूली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज एवर क्रिएटेड। नारुतो की कहानी एक छोटे बच्चे से शुरू होती है। एक बच्चा जो सब कुछ खो चुका है। गांव वाले उसे मॉन्स्टर समझते हैं। उसके लिए कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, सिर्फ अकेलापन। और नॉर्मली अगर कोई बच्चा ऐसी ज़िंदगी जीता है तो डार्कनेस की तरफ खींचा चला जाता है। लेकिन नारुतो ऐसे नहीं विलन बनने वाला था। उसने एक डिसीजन लिया कि वो होकागे बनेगा। वो होकागे जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और जिसे पूरा गांव इज्जत देता है। और यही डिसीजन उसे एक लेजेंड बनाता है। नारुतो की जर्नी स्टार्ट होती है एक गैंगस्टर के रूप में। वो क्लास में सबसे वीक स्टूडेंट था। ना प्रॉपर निजुत्सु आता था, ना ही कोई स्पेशल ब्लड लाइन थी। बस एक चीज़ थी, उसकी कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट। लेकिन इसी वीक स्टूडेंट के अंदर सील था सबसे डेंजरस बीजू, नाइन टेल्स फॉक्स कुरामा। और इसी वजह से गांव वाले उसे इग्नोर करते थे, उससे नफरत करते थे। पर कहानी के फर्स्ट एपिसोड में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब नारुतो अपना पहला मेजर बैटल जीतता है मिजुकी के अगेंस्ट। और यहाँ पर हमें मिलता है वो इंसान जो नारुतो की ज़िंदगी में लाइट बन के आया था, इरुका। वो पहला इंसान जिसने नारुतो को मॉन्स्टर नहीं बल्कि बच्ची की तरह देखा। इरुका खुद भी एक ऑर्फन था और उसके माँ बाप को भी नाइन टेल्स नहीं मारा था, इसलिए शुरू में उसके लिए नारुतो को एक्सेप्ट करना आसान था। लेकिन जब मिजुकी नारुतो को मैनिपुलेट करने लगा तब इरुका उसके सामने खड़ा होता है और कहता है, He's nothing like the nine-tailed fox. He's Naruto Uzumaki of the village hidden in the leaves. ये मूवमेंट सिर्फ नारुतो के लिए नहीं बल्कि हम व्यूअर्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था। इरुका के लिए नारुतो एक फैमिली बन गया था। और अगर आप सोचो तो अगर इरुका उस दिन नारुतो के साथ नहीं होता तो शायद नारुतो कभी डार्कनेस से बाहर ही नहीं आता। इरुका के बाद नारुतो को अपनी नई जर्नी स्टार्ट करनी पड़ती है टीम 7 के साथ। और यहाँ हमें इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं कुछ आइकॉनिक कैरेक्टर जैसे द लास्ट उचिहा, जीनियस टैलेंटेड साकुरा हारुनो, जिसकी शुरुआत तो वीक होती है पर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं आगे जाके। और सबकी फेवरेट काकाशी हाताके, कॉपी निंजा, काम, मिस्टीरियस और एक आंख में शारिंगान के साथ। टीम 7 के फर्स्ट मिशन में ही हमें उनका डायनामिक समझ में आता है। साकुरा नारुतो को इग्नोर करती है और सिर्फ सासुकी पे फोकस करती है। और काकाशी एक स्ट्रिक्ट सेंसे की तरह इन सबको टेस्ट करते हैं बेल टेस्ट के थ्रू। सासुकी इम्प्रेसिव है, साकुरा वीक है और नारुतो रैश। लेकिन काकाशी उन्हें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है। इन द निंजा वर्ल्ड दोज हु ब्रेक द रूल्स आर स्कम, बट दोज हु अबैंडन देयर कॉमरेड्स आर वर्स देन स्कम। ये लाइन नारुतो की कहानी का फाउंडेशन बन जाती है। टीम 7 का पहला बड़ा मिशन उन्हें दिया जाता है लैंड ऑफ वीर्स में, जहाँ हमें मिलते हैं दो अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स, जाबुजा और हाकू। ये आर्क नारुतो के लिए लाइफ चेंजिंग था क्योंकि यहाँ उसने पहली बार डेथ और सेक्रीफाइस का मीनिंग समझा था। हाकू एक इनोसेंट सा लड़का, लेकिन वो एक पावरफुल शिनोबी निकला जिसका सिर्फ एक पर्पस था, जाबुजा की सेवा करना। और जाबुजा एक कोल्ड ब्लडेड एसेसिन, लेकिन अंदर से एक ब्रोकन सोल। नारुतो के लिए शौक था कि दुश्मन भी इंसान होते हैं, उनकी भी अपनी स्टोरी होती है, अपना पेन होता है। और जब हाकू अपनी जान दे देता है नारुतो लिटरली टूट जाता है। वो चिल्लाता है, रोते हुए कहता है, तुम लोग विलन नहीं हो, तुम भी हमारी तरह इंसान हो। और जब जाबुजा अपनी लास्ट मोमेंट्स में हाकू के लिए आंसू बहाते हैं, उस मोमेंट में हमें दिखाई जाता है नारुतो की दुनिया सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं है बल्कि अलग अलग बेस के शेड्स में बटी हुई है। नारुतो सिर्फ नारुतो और सासुकी की स्टोरी नहीं है, ये एनिमे हमें बहुत सारी यूनिक कैरेक्टर्स देता है जो अपनी जगह लेजेंड्स हैं। शिकिमारू, हिनाटा, रॉक ली, गारा। अब आती है वो आर्क जहाँ नारुतो ट्रूली शाइन करता है, चूनेन एग्जाम्स। और इसका पहला स्टेज था फॉरेस्ट ऑफ डेथ। ये स्टेज डेंजरस था, फुल ऑफ ट्रैप्स, एनिमीज। यहाँ हमें फर्स्ट टाइम दिखा नारुतो और सासुके का टीम वर्क।
और सबसे बड़ा शॉक, ओरोचिमारू की एंट्री। ओरोचिमारू एक विलन सिर्फ टेरिफाइंग नहीं बल्कि अनप्रेडिक्टेबल भी था। उसने सासुके को अपना कर्स मार दिया और उसी वक्त हमें समझ में आया सासुके का डार्क पाथ। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में नारुतो ने अपनी ब्रेवरी दिखाई और ऑनेस्टली इस आर्क ने हमें फील कराया कि अब कहानी सीरियस लेवल पर एंटर हो चुकी है। फिर आती है चुनिन एग्जाम्स की सबसे बड़ी स्टेज, द टूर्नामेंट। ये वही आर्क है जहाँ नारुतो का ट्रू ग्रोथ सबको दिखाई देता है। रॉकली वर्सेस गारा, माय पर्सनल फेवरेट। जब गारा अपने वेट्स निकालता है, जस्ट एपिक। सासुके वर्सेस गारा, वो वाला सीन अभी भी गूज़बम्प्स देता है। नारुतो वर्सेस कीबा, जिसमें नारुतो काफ़ी इजीली जीत जाता है। और सिर्फ यही नहीं, नारुतो नेजी जैसे प्रोडिजी जीनियस को भी हरा देता है। ये टूर्नामेंट नारुतो का रियल टर्निंग पॉइंट था। जो बच्चा जो बेसिक जुत्सु भी परफॉर्म नहीं कर पाता था, वो सबको शॉक कर देता है। नारुतो की कहानी एक सिंपल सी बात समझाती है, टैलेंट इंपॉर्टेंट है, ब्लड लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ा टैलेंट होता है कभी ना हार मानना। नारुतो सिर्फ कुरामा का होस्ट नहीं था, वो बेटा था फोर्थ होकागे का। हर बार जब नारुतो गिरता था वो उठता था। हर बार जब उससे अंडरएस्टिमेट किया जाता था, उसने सबको प्रूव किया। और इसी वजह से नारुतो एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक फिलॉसफी बन गया है। रिविजिटिंग नारुतो पार्ट 1 एक रिमाइंडर है कि एक हीरो सिर्फ पावर्स से नहीं बनता बल्कि अपने स्ट्रगल्स, अपने पेन, अपने डिटर्मिनेशन से बनता है। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि असली कहानी तो अभी शुरू होने वाली थी। अगर आपको ये रिविजिटिंग जर्नी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर और आपकी फेवरेट फाइट इस आर्क की। और इस रिविजिटिंग सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।